what is your view on Indian education system, particularly in engineering side? In every branch of engineering, the new technologies are coming up, and then we being engineering institute, we are also required to prepare ourselves. Down the line, 2 years or 5 years, where you want to see Siegad Engineering College? After 5 years, we'd like to see our institute at this. So did you achieve your goal? Of course. And to be on the top, Yes. what is your policy that you want to be top in Solapur? We don't want to compete with anyone here. Under the innovation cell, my college has got the 4.5 star rating out of 5-star rating. When I was a student that time, it was a dream for us to get the college to admission in engineering college. But Yes. now it's very common, sir. So why this situation become happen, sir? Since number of institutions have increased, and since the government have thought of reducing the eligibility criteria to take the admission. Hey, welcome back to my channel once again. This is Sheikh Yasin, Certified Independent Directors from Indian Institute of Corporate Affairs under the aegis of Minister of Corporate Affairs, Government of India. Plus, I'm an award-winning business coach, franchisee consultant, international corporate trainer and motivational speaker. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी ए टू पीस पॉडकास्ट की सीरीज के अंदर मैं आज आया हूँ एनबी नवले सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केगांव सोलापुर। यहाँ पे मैं आज सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर शंकर नवले इनकी इस पॉडकास्ट के दौरान मुलाकात ले रहा हूँ। आप जैसे जानते हैं सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर इनके 17 से भी ज़्यादा कैंपस अवेलेबल है और more than 119 institutions available है. Every year they are, more than 1 lakh students they are getting the admission for different academics. तो सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे महाराष्ट्र के अंदर और काफ़ी सारे यहाँ पे फैकल्टीज अवेलेबल है हाई क्वालिफाइड। तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं आज मेरे पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर शंकर नवले सर को बुला रहा हूँ। आप जिसे जानते हैं डॉक्टर शंकर नवले सर बहुत ही हाई क्वालिफाइड डाइवर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उनकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद में उन्होंने बीई किया है, बीई के बाद में उन्होंने एमए किया है, पीएचडी किया है और पीएचडी करने के बाद में पोस्ट डॉक्टरेट भी उनकी क्वालिफिकेशन रह चुकी है। डॉक्टर शंकर नवले सर का बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी इंडिया और आउटसाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ में उनका एफिलिएशन रहा है। काफ़ी सारे उन्होंने जर्नल लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे बुक्स लिखे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। डॉक्टर शंकर नवले सर 200 से भी ज़्यादा वर्कशॉप और सेमिनार अटेंड कर चुके हैं और उनके एजुकेशन की जर्नी के दौरान डॉक्टर शंकर नवले सर फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड और मलेशिया का भी दौरा कर चुके हैं। और आज हम इस पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर शंकर नवले सर का एक्सपीरियंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए उनका वैल्यूएबल जो नॉलेज है हम आप लेंगे इस पॉडकास्ट के दौरान। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो आज इन्फॉर्मेशन डॉक्टर शंकर नवले सर हम आपको देंगे ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी एस्पायरिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ हम शंकर नवले सर का एक्सपीरियंस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, आज क्या चैलेंजेस है, कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और स्टूडेंट्स कैसे एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, हम डॉक्टर शंकर नवले सर से आज जानेंगे। तो आज हमारे पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर शंकर नवले सर अभी हमारे साथ में मौजूद है। सर, इट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट टुडे एंड डेफिनेटली सर मैंने जब आपको कॉल किया था आप पहले फर्स्ट से में यस बोले थे मुझे, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस पॉडकास्ट के दौरान। डॉक्टर शंकर नवले सर, जैसा मैंने आपके बारे में आपका प्रोफाइल पूरा पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली यू आर हैविंग वेरी डाइवर्सिफाइड ऑफ क्वालिफिकेशंस, डाइवर्सिफाइड ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस। तो सर आप पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए हमको, आपके प्रोफाइल के बारे में सर। First of all, let me thank you, Mr. Yasin, because you have given me an opportunity to interact with you in your podcast. As you said, I do have like a diversified experience. बट उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। आई एम डॉक्टर शंकर दत्तात्रेय नवले। आई एम बेसिकली फ्रॉम पुणे डिस्ट्रिक्ट। Okay. I came from very rural background. Probably I was the first engineer of my village. Very good, sir. Yes. I had a passion when I was in the school. I wanted to do engineering, and that too in electronics engineering. Okay, sir. I did not know about electronics and telecommunication engineering, but later on I got to know.
and then as you have already mentioned, I did my diploma from Government Polytechnic Pune. Then I did my degree in electronics and telecommunication from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Then I pursued my MTech from very renowned institute of not only of Maharashtra but India, we can say, and the first institution of India, Veer Mata Jizabai Technological Institute, VJTI, Mumbai. Okay. As soon as I completed my MTech, I got an opportunity to pursue my PhD, to register myself for the PhD in VJTI itself. I have pursued my PhD, but during my PhD, I got an opportunity. I got the scholarship from European Commission Very good, for sir. doing my part of PhD research in University of Rome, Italy. I Very went to good. Italy, and I'm very fortunate. I must thank my management, because when I was in Italy, I got the paid leave from Sinhagad Institute, Pune. Sinhagad Institute has give me paid leave. I went to Italy. I did my part of PhD research in Italy for 6 months, and then I came back. I submitted my thesis. At that time, I was working in Sinhagad Institute, Lonavala. Of course, I'm very proud employee of Sinhagad Institute. Since last 18 years, I'm working in Very Sinhagad good, sir. Institute. And as soon as I have completed my PhD, then I got an invitation. Let me tell you, Okay. a boy coming from a rural background, studied Really? in ZP school, and getting invitation from one of the very renowned institute of Europe. Absolutely fantastic. I got an invitation from Grenoble University of France for Okay. doing my postdoctoral research. Very good. Yeah, and then again with that invitation, I applied to European Commission, and let me tell you, European Commission has granted me fellowship once Okay. again. Okay. And I got the postdoctoral fellowship. With that fellowship, I again went to France. I Okay. did my part of I did postdoctoral research Very from good. Grenoble University, France, and I'm very happy, because there were only 4 Indians who were able to get that fellowship, and I was one Wow. of them. Wow. So out of all these like Indians, I could get that fellowship. I'm very happy. So definitely, I must say that all your parents' blessing on you. Of course, of course. एंड सर यही बताना चाह रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स को भी, एक जेडीपी में स्टडी किया हुआ बच्चा अगर डिटर्मिनेशन, फोकस और गोल रखेगा Of course. तो डेफिनेटली देयर आर नो बाउंड्रीज फॉर दैट. Yes, very तो good. डॉक्टर शंकर नवले सर ने ये प्रूव करके दिखाया हुआ है कि अगर आपके पास में डिटर्मिनेशन, फोकस और गोल रहेगा तो आप कहाँ पे भी जा सकते हैं. और एक जेडपी का स्टूडेंट बाहर की यूरोपियन यूनिवर्सिटी से कॉल किया गया, तो दिस इज डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन, आई वुड से. लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक डेडिकेशन और हार्डवर्क की जरूरत होती है, जैसे डॉक्टर शंकर नवले सर ने ये प्रूव करके बताया. सर जैसे मैं जानता हूँ आपने ये इतना सारा आपका लंबा जर्नी है एजुकेशन में, Yes. और मैंने आपके बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है, तो मैं ये भी देख रहा कि आपने काफी सारे जर्नल भी लिखे हुए हैं, Of course, काफी of सारे बुक भी लिखे. तो ये आपका ये जो पैशन है, ये आपको कैसे मोटिवेट करते हैं सर? सर लेट मी टेल यू, एज आई एम इन द टीचिंग प्रोफेशन, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और एज अ टीचर इट्स नॉट ओनली, ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी गुड, आई विल कंसिडर, आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ कंप्लीट पैकेज. आई एम अ वेरी गुड टीचर. आई नो when I go in the classroom, I try to see that 100% students of me are getting satisfied. That Right. is my first passion as a teacher. And of course, being in teaching profession, I'm required. Everybody is required to do like go for higher studies. Right. But I did not think like सिर्फ higher studies करना है means करने के लिए नहीं करना है. अच्छा. अगर करना है तो अपना कुछ ना कुछ तो उसमें एक अपना contribution होना चाहिए. राइट. Then I thought कि okay, why not to do quality research, and probably that is why I got these opportunities. And let me tell you, कि when I was in Italy, I was working with Professor Gaetano Marocco there in Okay, Italy, okay. and my professor was very happy with my like progress in research. मुझे पता नहीं था, बट उन्होंने यूरोपियन कमीशन को उनकी तरफ से एक मेल रिकमेंडेशन किया टू एक्सटेंड माय रिसर्च पीरियड. माय रिसर्च पीरियड जो था, इनिशियली आई टूक माय रिसर्च पीरियड ओनली ऑफ 6 months सर. Okay. बट जब मेरा उन्होंने प्रोफेसर गायतोनो ने व्हेन ही हैज रिटर्न टू यूरोपियन कमीशन हैज एक्सटेंडेड माय रिसर्च पीरियड फॉर नेक्स्ट 20 months सर. Oh, I was very happy. See, it does not normally happens with full stipend, with full scholarship, and you are getting like European Commission, because they used to be like very what we can say, the people they Stringent see- parameters, stringent. yeah. But then also I could get an opportunity, and उन्होंने मुझे extend किया था, but I did not take that opportunity. Let me tell you, हाँ हाँ. I wanted to come back, because when I was in Italy, I thought that I have seen that IITians who have done their MTech and PhD from IIT, they used to go for their like doctoral and postdoctoral research in Right, Europe. right. Then I said that if IITians can go, why I cannot? I am also a student of VJTI Mumbai.
Exactly. I also have very good background of teaching. I am also very confident with my teaching and learning and all those research. Then I thought that I should go for postdoctoral research. Right. And then it was my dream to go for postdoctoral research. Some of my friends says, Shankar, you are very lucky that as soon as you have completed your PhD, then you went for postdoctoral research. I said, no, I wanted to do postdoctoral research, and that's why I did my part of PhD research in Italian. Very good. Then, of course, as I told you, I got an opportunity for postdoctoral research also. When I was in Europe, then what I have seen that, what is the difference, basic difference? Actually, Indians, let me tell you, Indians are very good. Because when I was in France, I have represented my research lab in one of the forum known as COST. Cooperation of Science and Technology. It's one forum there where all the researchers from the European universities research labs, they come together, they present their research. And let me tell you, my paper got the best paper over there. I got 400 euros prize there. Oh, really? In Germany. It was not so easy. And when I presented my research work, then one of the professor from Poland came to me and he said, Shankar, can you suggest me someone who can work in the area of wireless power transfer? Because my area of that time, I was doing my postdoctorate. I'm basically man of electronics and telecommunication engineering. I have done research on RFID passive tag. At the time of my PhD, I did RFID passive tag as an environmental sensor. So I added the sensing capability in my RFID tag. And during my postdoctoral research, I tried to convert RFID passive tag as an electromagnetic energy harvesting device, EH. Because electromagnetic, whatever mobile, we say that mobile pe range aata hai. Range aata hai means kya? Electromagnetic energy is available. Barabar hai. And if ample amount of electromagnetic energy is available, why not to harvest that energy? So I worked on that. And my research was very fantastic research. Even I have very good publications in IEEE sensor journals and like very good reputed peers, and then Cambridge, and then like even I had publications in Wiley. Because of my research, I got very good recognition at international level. Very good. And then I was telling you, Poland के professor ने मुझे पूछा कि शंकर, can you recommend someone? I said, why not? But I was very happy. Okay, he wanted Indian to work with him. I just, as a part of curiosity, I asked him, sir, why you would like only Indian to be working with him? So what he said, Shankar, let me tell you. And being Indian, we all should be very proud of that. Exactly. So, like sir, Shankar, Indians are very good in their mathematics. True. Indians are very good in their logical approach. Approach. Indians are good in their communication, let me tell you. As compared to Chinese people, we are very good in communication. And the most important thing that Indians are very sincere. ट्रू सर, मैं यही बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी गल्फ में ऑलमोस्ट 20 इयर्स स्पेंड किए हुए हैं. ग्रेट. तो ये जीसीसी कंट्रीज में भी इंडियन एज अ ब्रांड एक्चुअली, ऑफ कोर्स बिकॉज मैंने बहुत सारे अरब्स को भी पूछा, बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को भी पूछा, बहुत सारे यूरोपियन को पूछा, व्हाई यू लाइक टू हैव इंडियंस इन योर कंपनीज. ऑफ कोर्स दे सेड बेसिकली इंडियंस आर वेरी लॉयल, trustworthy, of course, honest and hardworking. Of course. So these are the 4 factors wherein we are recognized as a brand across the whole globe. Yes. And that you prove that, sir. Yes. सर, आपकी जर्नी सिंहगढ़ कॉलेज के साथ में, एज आई कैन सी नाउ, आपने बताया 18 साल पूरे हो चुके हैं. Of course, sir. That's mean in education sector you born and brought up in Sinhgarh. Yes, sir. Yes. And you are now continuing as a principal of Sinhgarh College of Solapur. Yeah. तो अभी आप ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है सर, what are the opportunities that you can see? Sir, let me tell you, as I told you, I'm a proud employee of Sinhgarh Institute. Since last 18 years, I'm working in Sinhgarh Institute. And as you have already initially mentioned, our institute, it was started with in 1993 with our visionary leader, president, who is the president of our institute, Sinhgarh Institute, Professor M.N. Navle, sir. Right. 12th August 1993. 12th August used to be our foundation day. Okay. 1993 mein Sinhgarh Institute was started. And I'm very fortunate, like from 2007, I'm working in this institute. From 2007 to 2014, I was working in Sinhgarh Lonavala. And in 2014, as soon as I came back from doing my postdoctoral research, our president, sir, of course, I got this opportunity because our joint secretary, Sri Sanjay Ji Navle, sir, who is even a campus director of our campus in this Kegaon Solapur campus, actually, he got my resume through one of my like very senior colleague and good friend of mine, Dr. Kailash Karande, who is working as a principal and campus director at Pandharpur. He has forwarded my biodata to Sri Sanjay Navle, sir. And then Sanjay Navle, sir, forwarded my biodata to Professor M.N. Navle, sir. And then President, sir, called me. And then he, of course, he has
trusted me, Hmm. and he like given me an opportunity to work as a principal in Singhat Solapur. Let me tell you, at the age of 37, I became the principal. Wow, Probably I very was, young age. yes, Yes. very young age. Hmm. I must thank my management, because it's not so easy to keep the faith in the person who is Exactly, very young. because sir, having the position of principal is something very, like, it's a dedication position, Yes. and seniority always matters. Yeah. Because जहाँ पे भी हम देखते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे प्रिंसिपल दे आर हैविंग, like, 25-30 plus years of experience बराबर. actually. Yeah. But as at the age of 37 you got this position. Yes. Yes. Sir, अभी what is your view on Indian education system, particularly in engineering side? Let me tell you, sir. Engineering education, it's not only engineering education. Of course, engineering education all over the world is going to through the changes, because in education system, the new technologies are coming up. Exactly. Of course, as we these days see, artificial intelligence is coming, and like new technologies, every branch of engineering, Hmm. either it's a civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, or these we say as a core branches of engineering. Apart from these branches, even software branches like computer science engineering, electronics, telecommunication engineering, in every branch of engineering, the new technologies are coming up. And then we, being engineering institute, we are also required to prepare ourselves. Hmm. Yeah, in terms of everything, in terms of resources, in terms of resource. When I'm talking about resources, of course, the infrastructural resources, the equipments, then human resources also very important. We are required to prepare with all kind of resources. At the same time, we are required to prepare ourselves in terms of curriculum also. Right. Because the curriculum, whatever we are like teaching to our students, it is required to be at as per the requirement of the industry. सर मैं देख रहा हूँ अभी सोलापुर में तकरीबन देर आर मोर देन 8 to 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस. Yes, in city. Institutes. Yeah. And Siegad Engineering College of Institute is one of the leading college in Solapur. course, yes. And I believe this is because of your hard work. This Yes. is because of your dedication, and this is because of your management. They Yeah. are providing the facility and resources for you. बराबर है. तो अभी आपका फ्यूचर में, like down the line 2 years or 5 years, where you want to see Siegad Engineering College? Yes, sir. See, sir, as you said, of course, as I said, my management is a great management. Right. They are providing all kind of support, but at the same time, we have a dedicated team. Right. Alone cannot do anything. Exactly. It's a Though teamwork. I'm working as a But principal. the captain is very important. No, sir, that- because that's true, एक that's true. captain अगर अच्छा रहेगा तो he can set a goal Yeah. for the whole team, Yes. and he can involve the team members to contribute their efforts and their time to achieve that goal. Yes. तो you're being the captain of Solapur Engineering College of Siegad Institute. Yes. तो आपका विजन क्या है दो साल में या 5 साल में, where you want to see this? Sir, see, we want to see our institute. Of course, like we have got very good recognition. As I told you, I came here in 2014. 11 years I have completed as principal. Very good. Yeah. In these 11 years, when I joined, on the very first day, I took my general staff meeting. Hmm. And in the staff meeting, when I was traveling from Lonavala to Solapur, I prepared some notes. And when I came here, I presented one presentation, the points in front of all my staff, teaching and non-teaching staff members. And I said, after 5 years, we'd like to see our institute at this. So this did you position. achieve your goal? Of course, of course. With the like coordination of all our staff members, whatever was decided in 2014, it was my first day, 13th November 2014, when I joined here. With that, my staff got to know when we started preparing for the first time for the NAC, National Yes, Assessment and as I Accreditation can Process. see now, re-accredited Yes. NAC, Yeah. and then GPA is 3.15 out of 4. Yes. This is a really great achievement, I would say, Yes, for yes. any engineering college, because that will give the trust to the parents and the students. Yes. Yes. So that you already achieve now. Yeah. मैं ये पूछना चाह रहा सर, अभी ये because there is a lot of competition happening yeah. in engineering college particularly, Yes. and to be on the top, Yes. what is your policies that you want to be top in Solapur See, sir, district or Solapur when city? when I'm saying we would like to be at the top, we don't want to compete with anyone else, sir. Because we are competing with ourselves. Exactly. We know. Exactly. किसी और से कंपटीशन करके ठीक है, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बट हम ये काम करना चाहते हैं कि वी हैव गॉट नाउ नेशनल लेवल रिकॉग्निशन. Right. नाउ एज आई टोल्ड यू कि हमें NAC का रीअक्रेडिटेशन मिला है. देन वी हैव गॉट द रैंकिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द इनोवेशन सेल
my college has got the 4.5 star rating out of 5-star rating. Very We good. have got Atal ranking of institutions for innovation achievement, ARIA ranking. We have got the best college award. Our trust has got best educational trust award, and I personally has got the best principal award from those are very renowned award from our university. We have got all these awards. Okay, now we would like to of course we are planning in that way, but we would like to recognize at international level. Now I'm planning to get NRF ranking. I'm still still couldn't get NRF ranking because that is one of the ranking Objective which that you are putting objective. in. So we would Yes, like to I have can see NRF ranking. see here lots of awards that you achieve because Yes. this is just shows like hard work, your smart work, your dedication and effort. And definitely, sir, like what would be your message to aspiring engineering students? Sir, aspiring whatever awards you are talking about, of course there are some awards, my personal awards, but there are most of the awards of my institute Institutes. awards and my students awards even. True, true. Yeah, because as I told you, like we are working as a team and a family. Right, right. In family, though, I have bigger responsibility, but in my family, we have all the staff members, teaching, non-teaching staff members, all the students. Students are very important This is stakeholder. always greatness for you, sir, because most of the captain they take the credit for themselves, but you are the captain who gives the credit to the whole family. Absolutely fantastic, sir. Sir, my next question would be, अभी आप जो देख रहे हैं, because in general people are saying that अगर आपको कहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिलता तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लो. Because when I was a student that time, it was a dream for us to get the college to admission in engineering college. But Yes. now it's very common, sir. So why this situation become happen, sir? There are two answers for this. I will tell you. Actually, this is not only that like everybody is getting the admission. It's Not true. even we cannot say true. It's true, but it's not that way actually. See, at central government level, Okay. they think that like in which direction we want our country to be progressed, True. and based on that, there is planning commission nowadays. It's called as Niti Aayog. Niti Aayog, right. They think that okay, we know that 20 years back, 25 years back, agriculture sector was the most booming sector, and True. everybody who were coming from agriculture background were at the topmost positions, you could say. But now you could say after 20-30 years, we have the industry sector which is coming up. And then in planning commission, probably they have thought that we would like to have the number of engineers to be increased in the country because they will be there. We want to have the technical manpower. Right. And with that perspective, our what we can say, the supreme body, it's basically AICT, All India Council of Technical Education. They have given the guidelines to AICT that you can increase you can allow the number of institutions to go for increasing their intake. They can even go for the new institutions, and accordingly AICTE have taken the direct decisions. And then most of the engineering colleges, if you could see, after 2000 most of the colleges have came all over the India. Okay, it was their perspective. Then at every state level in our Maharashtra, we have Director of Technical Education, Right. who controls the technical education in Maharashtra. Right. So DT also have given their guidelines, and then to maintain, of course, as you said, there are now the number of institutions have increased. Since number of institutions have increased, and since the government have thought of reducing the eligibility criteria to take the admission for. That is my point actually, sir. Because when we are giving the admission to the students, Yes. there should be some parameter or there should be some eligibility criteria. Yeah. Because otherwise, I mean, people will not think that कि भी चलो कुछ नहीं हो रहा है तो इंजीनियरिंग कराते हैं. तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने रखा है तो आई बिलीव लाइक यू आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिकॉज दैट विल मेंटेन योर रेपुटेशन इन द मार्केट. Yeah. अभी सर एज पर माय सर्वे एज यू सेड राइटली देयर आर मोर देन 2000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, राइट? Across India. अक्रॉस इंडिया. तो हर साल मैं जो देख रहा हूँ इंजीनियरिंग का जो पास आउट है, देयर आर मोर देन 21 लाख स्टूडेंट्स. Yeah. They getting pass out every year from engineering stream, Barabar. but hardly out of that 1 lakh students they are getting jobs. But what about that huge number 20 lakh people they are struggling? तो आप उनके लिए I mean how you are going to give them the technical knowledge Yes. so that rather they are not becoming independent, they are not becoming dependent upon the job, they can do their own kind of entrepreneurship or businesses. Sir, let me tell you. Now, whatever statistic you told, of course, this is the scenario, but it's not like 100% true even. Okay.
what is happening when somebody takes the admission? Most of the students, they think that, I mean, if you go percentage wise, Okay. I can say that there used to be the students, like 70 to 80% students Hmm. who want to go for the placements, Okay. for taking the jobs. Jobs. Okay. Then there are 10 to 15% students who want to go for higher studies. Okay. And when I'm talking about jobs, in jobs also there are two types of jobs. Of course, through campus placement to enter in the corporates or in the industry, All right. private jobs, I can say. Hmm. Then some of them would like to go for government sector jobs, Hmm. or in Navratna company job. Hmm. So they prefer what we can secured kind of Jobs actually. jobs, Huh. and they go for the government jobs. The 10 to 15% students want to go for higher studies. Again, in higher studies, there are two kind of higher studies, I can say. Some of them go for the higher studies in India itself, and some of them prepare for higher studies to go in abroad Abroad. for MS, doing MS. So- And there are five to maximum 10%. It's 10 is also a big number. Actually, 5 to 8% we can say, who don't want to get employed anywhere. अच्छा. They want to be an employer. हाँ. एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. अच्छा. और फिर कैसा होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें पर क्या पढ़ना पड़ता है? एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में सिर्फ सबको प्लेसमेंट देने के लिए ऑफ नहीं, कोर्स हाँ. सिंहगढ़ का आपने नाम सुना होगा. सिंहगढ़ इज वेरी रिप्यूटेड ब्रांड इन True. एजुकेशन, एंड वी हैव गॉट लाइक हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स Right. बिकॉज That will सिंहगढ़. come to you in the later part of the discussion, sir. उससे पहले मेरे को ये पूछना था कि भी आप अभी जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट जैसे पास आउट होकर निकलते हैं, हाँ. आई मीन यू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन यूरोप, या तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस यू कैन सी इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम? Sir, let me tell you, the difference is that, of course, they are already developed countries. राइट. They have very good resources with them, and therefore, probably even they have good social security also, which is not there in India. इंडिया. हाँ. Therefore, if somebody wants to dedicate for doing any of the activity as per their choice, they are allowed to do it. अच्छा. In India, if somebody want to how many of them can think of after doing engineering? Of course, there are certain examples. But if they want to go in musical industry, how many of them can go? Probably not. Not. Yeah. But in Europe, since They got their own choices. they have got their own choices. And they got the social security. So- And this social is very security, important yeah, because see, yeah. now in India, it is very important for students, as soon as they are getting passed out from engineering college, they have the responsibility about their family. Of course, तो ये यूरोप में नहीं होता है. नहीं होता है. यूरोप में गवर्नमेंट itself sponsoring the students. Yeah. So They they take the are responsibility. they are Government takes out the of this worries कि भी Yes. फैमिली की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं नहीं है, है. नहीं है. So I can go ahead and take the further education. whatever they want, they can हाँ, do. they can do. But I India में just, ये नहीं होता. हाँ. And basic difference what I can found, sir, Indian system, education system is more about book related, wherein European education system, or I would say American education system, more related about case studies. Case studies, skill. So No, you- but now the scenario is changing. Okay. It was there, of course. When we did engineering, that time the skill-based education was not That much. that much. This word was not being uttered by anyone else. अच्छा. But now, if we could say, we can say that ki now engineering education, whatever we are giving to our students, because EICT has also taken the role. Then, as per the new education policy, also there are certain amendments done, and now the skill-based education, or when student is learning throughout their engineering course, during the engineering course itself, they are required to do the project was there. But now the what we can say, the amount of doing projects, amount of whatever they have learned in theory, Case studies applying. case studies, they are required to convert in the practical approach. This approach has came in engineering. Because last time I remember I have seen one interview for Mr. Narayan Murthy from Infosys. Yes. What he said that in coming days, nobody's, I mean, especially IT regional companies or multinational companies, nobody is going to go and see your results. Yeah. Now they want to see your expertise skills. Yes. Very तो true. आप अपने स्टूडेंट्स को एक्सपर्टाइज स्किल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं? आई मीन यू आर हैविंग काइंड ऑफ फैकल्टीज फ्रॉम कॉर्पोरेट कंपनीज और ट्रेनर, Yes. दे कम एंड दे ट्रेन टू द स्टूडेंट्स. कैसे होता है? Sir, कैसे होता है? Let me tell you. In our college, we have adopted one culture known as problem and project based learning. Oh wow. Now I'm going one step ahead. Hmm. Problem, project, and product based learning. Really? Yeah. The Okay. third part, of course, it has started, but we have got some results also.
but I will stick with the first two words. Problem. Initially, we were only talking about problem-based learning, project-based learning. Now, I have converted it as a problem and project-based learning. What I mean to say that, being engineer, of course, engineers are required to provide the solution to the society. Exactly. We engineers' role is to provide the comfort to the society. तो society का कोई भी अगर problem है, तो we need to identify the problem. Let me tell you कि some of our students they go in the society, they identify the real problem, Pain points. pain or real points, problem. identify the problems, and based on that problem, they do a project, and whatever projects they have done, of course, they present their project not only for the examination purpose, not only for getting the grades, but they present in some of the conferences, workshops, in the competitions, even at national level competitions. Really? Our students are participating and they are winning there. They are getting first prize. Let me tell you, Sholapur, you know, it's a tier 2 city. We are getting the students from like very variety of socio-economic background. But coming from that background, probably that is why they know the problem of the society. All right. If you go in mega cities, probably they cannot identify. Of course, there are certain problems. Their problems are something different. But here, the root cause problems are different. Student identify those problems, work on those problems, and when they like do these projects, let me tell you कि क्या है कि आपने थ्योरी में क्या पढ़ा है. हमारे कंसेप्ट में क्या है कि थ्योरी में आपने जो पढ़ा है ना, फर्स्ट वो थ्योरी का जो आपका ये है, देन कन्वर्ट इट इन एक्चुअली थ्योरी का जो है ना, उसको पहले सिमुलेशन, बिकॉज वी हैव गॉट सिमुलेशन, वेरी गुड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आल्सो. तो पहले उसको सिमुलेट करके देखो. थ्योरी में अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको थ्योरेटिकल आंसर यू नो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको सिमुलेशन में जाओ, सिमुलेशन करके देखो, देन व्हाटएवर रिजल्ट्स यू आर गेटिंग, देन गो एंड बिल्ड दोज रिजल्ट्स ऑन लाइक एक्चुअल एज अ प्रोडक्ट. और जब प्रोडक्ट बनाते हैं तब उनको पता चलता है कि जो हमने थ्योरी में पढ़ा था उसका और जो प्रैक्टिकल में करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस, बिकॉज थ्योरेटिकल दोज आर आइडियल कंडीशंस. व्हेन यू गो एट द प्रैक्टिकल लेवल, लाइक टू गेट द लाइक रॉ मटेरियल ऑफ दैट रिक्वायरमेंट, the components of that size, components of that value, even it becomes difficult. It is not so easy. Theory में हम लोग बोलते हैं क्या, सपोज ERTC का अगर कोई है कि मुझे इतने इसका रेजिस्टेंस चाहिए, इतने इसका कैपेसिटर चाहिए, आपको थियरी में आप ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में डू यू हैव दैट कैपेसिटर, डू यू हैव दैट रेजिस्टर अवेलेबल इन द मार्केट? अगर नहीं है तो उसके लिए फिर सोल्यूशन क्या है? Then can you take some other component and do something? तो ये जब प्रैक्टिकल में करते हैं ना, but students are doing that way, and that's it why probably it's not easy. like लोगों को जो प्लेसमेंट मिलता है ना, प्लेसमेंट के पीछे ये जो कंसेप्ट है ना, this concept has actually helped us. और इसकी वजह से जो स्टूडेंट है, they are coming from different backgrounds, but when they face the interview, because सिंहगढ़ के इसमें कैसा है कि प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, when they go for the placement, or even like as I told you कि प्लेसमेंट नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना है, ऐसे करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका खुद का प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट, नाउ दे आर वर्किंग विद दैट प्रोडक्ट. राइट सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली उनके लिए आपका एक प्रोबेबली गुड स्टेटमेंट क्या हो सकता है? सर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पेरेंट को बेसिकली उनके बेटा या बेटी जो भी है, उनका इंक्लिनेशन क्या है, that need to be understood. होता क्या है कि बहुत सारे, अभी हमारे पास तो एटलीस्ट जो पेरेंट आते हैं ना, उसमें से 50% पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बेचारे उनको पता ही नहीं रहता है कि एक तो इंजीनियरिंग एजुकेशन होता क्या है ये भी पता नहीं रहता है, और इंजीनियरिंग करना है तो क्या करना चाहिए ये भी पता नहीं रहता है. तो वो अपने बच्चों से उनको बेसिकली कि बच्चों का कोई भी आएगा, सर इसी ब्रांच में मुझे करना है, क्यों करना है? नहीं, बिकॉज माय फ्रेंड इज टेकिंग. तो उनको ये पता नहीं कि अरे अपने बेटे का स्पेशलाइजेशन क्या है, उसके माइंडसेट कैपेसिटी क्या है उसका. सी सर, इंजीनियरिंग में आने के लिए 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इनके एप्लीकेशंस होते हैं. इसके एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग, व्हेन वी डिफाइन इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वी डिफाइन इन दैट वे. सर, इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद सर्टेन एप्लीकेशन. एब्सोल्युटली. जो साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है ना, जो भी लॉज है, जो थ्योरी हमने पढ़ी है, उसको एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करना है. लेकिन एप्लीकेशन, देयर कैन बी डिफरेंट एप्लीकेशंस, एंड लेट मी टेल यू कि इन इंजीनियरिंग में हम जैसे बोलते हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दीज आर द कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग. आजकल लोगों को लगता है कि सिर्फ सॉफ्ट ब्रांचेस में ही करियर है, ऐसा नहीं है. कोर ब्रांचेस के करियर्स नोबडी कैन स्टॉप. एग्जैक्टली. तो मेरे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है क्या? आर दे गुड इन मैथमेटिक्स? आर दे गुड इन डिजाइन? आर दे गुड इन ड्राइंग? डू दे हैव द लॉजिकल अप्रोच? ये थोड़ा सा अभी उनको पता नहीं चलता है.
but when they come here, when they interact with us, when they interact with our professors, हमें पता चलता है कि थोड़ा सा इनका क्या inclination है, कैसा है, and then based on that we try to counsel them कि एग्जैक्टली यही कल्चर मैं देखता हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, यही चाहते हैं कि भाई हमारा नेबर हाँ, ये हमारे रिलेटिव्स में उनके बच्चे इंजीनियरिंग में है, of course, हाँ, दैट्स द रीजन मैं भी अपने बच्चे को इंजीनियर, दे डोंट सी एग्जैक्टली कि भाई वो बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है. सही है. आई मीन एवरीबडी कैन नॉट बी अ सचिन तेंदुलकर. हाँ, that is why everybody likes cricket in हाँ. India. Everybody likes Like, cricket, but but cannot be Sachin सचिन Tendulkar. तेंदुलकर हाँ, right? हाँ, तो बच्चे का आपने जैसा राइटली कहा कि उसका इंक्लिनेशन क्या है, वो देखना उसका चाहिए. माइंडसेट कैसा है, Yes. उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी हाँ. कैपेबिलिटी क्या है, हाँ. वेदर ही गॉट द इंटरेस्ट और नॉट इन दैट पर्टिकुलरली, बराबर, बराबर. बिकॉज अदरवाइज आप वो 3 इडियट मूवी, Yes. सर व्हाट आई वुड से 3 इडियट मूवी में जो मैसेज बेडन मैसेज जो हमको मिले हुए हैं बराबर. स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज, Yes. कि भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जैसे आईआईटीज है, जैसे रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस है इंडिया में, यू आर वन ऑफ देम एक्चुअली, तो यहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेने का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हो लेने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ ये ब्रांडेड कॉलेज है, बराबर. यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे को प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ सही पे जाने के बाद मेरे को एक रिकॉग्निशन और सोसाइटी में मिलेगा, बराबर. तो इसके लिए पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं. तो एज यू सेड पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि बिफोर इन्वेस्टिंग देयर हार्ड अर्न मनी Yes. they have to think कि भाई बच्चे का बराबर. इंटरेस्ट क्या है. Yes. So you rightly said that your faculties and you yourself you are providing a particular guidance to the parents which like shows or open their eyes. बराबर. ये बहुत अच्छा काम है सर एक्चुअली. तो और ये आपने ये चाह रहा था सर, अभी इंजीनियरिंग फील्ड में जैसे बहुत सारे रेवोल्यूशन आ गया. Yeah. डिड यू हर्ड अबाउट इंडस्ट्री 4? Yes, I have. तो इंडस्ट्री 4 आने की वजह से जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, डेटा मैनेजमेंट आ गया एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई. Yes. नंबर ऑफ गुड चेंजेस आर हैपनिंग इन द मार्केट. Yeah. तो ये स्टूडेंट्स उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके Sir, लिए? this is very good question. It's not only industry 4.0. Now industry we are In moving five. towards industry 5.0. राइट. ये कैसा है सर? These revolutions, of course, there will be there. And being institute, engineering institute, we are required to cope up with the curriculum itself even. एग्जैक्टली. As you know, our institute, we are affiliated to our university, Punashlo College, Pune, Solapur University, right. Solapur. But we have good number of like senior faculty members. Even I myself was the dean of Faculty of Science and Technology of our university. Yeah. When I was dean, I tried to bring some of the subjects, and that time NEP was not yet started, but people have just thinking of NEP, implementation of NEP. Before NEP, we actually started some innovative subjects in engineering with the honor specialization. Every student, now our student, every student is getting the degree BTech in something like BTech in electrical engineering or BTech in mechanical, BTech in computer science engineering, BTech in ENTC engineering, BTech in civil engineering with honors in something else. Like suppose a student is coming from BTech in computer science engineering, he can get BTech in EIDS. BTech, so a student is coming from ENTC engineering, he can get BTech in EIDC engineering, honors in EIDS. Even the students of like electrical engineering, BTech in electrical engineering, honors in electric vehicles. That is also a coming That's area. this is the kind of a adjacent qualification. Yes. That So- gives them the additional advantage for their profile. Yes. Right. And now, as per NEP, they have given more liberty, we can say. Now, with the honors, minor degree is also allowed. अच्छा. What is meant by minor? It's an interdisciplinary approach, and Okay. that this approach is very good. In this approach, if you are taking major means a degree of a particular branch. Right. You are supposed to take the subjects of other branch. Those right. will be the minor subjects. Right. Now, my students of like civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, though they are from that, they will be getting major degree in their branches, like Branches. civil, mechanical, and electrical. Yeah. But they will get minor in EIDS. Right. All the students are allowed to take the minor in EIDS. The So students that of means you want to involve the students in a full-fledged way for engineering. Of course. Uh-huh. Even, sir, let me tell you, I found that some of my mechanical engineering students are getting interest in 3D printing. Wow. It's a coming technology now. Yes, yes. Then absolutely. we in the last month only we already had one 3D printing machine with us. We had did one MOU with one of the industry from China, and we had that Anit software. We have got that their 3D printing machine in our college. It was not like full-fledged model, but it was very good model. My student have developed the 3D printed like very good parts and gears, and they have presented in one conference in Pune, and they have got first prize there. Wow. Then their confidence boosted up.
they came to me and said, "Ki, sir, we would like to have more advanced machine." Sir, let me tell you, my management has invested, and now we have got advanced 3D printing machine in mechanical engineering. Wow. That So is you always think in perspective of students. of course, why not? That is what related to, like, because many engineering college or institute I can see, they just started their college for the namesake and they don't focus on students' relevancy. Yeah. But yes, as you said rightly, like, Siagat College of Engineering, they always focus on students' mindset. Yes, sir. And that's the reason you are bringing a lot of good technology to your institutes. Yes, sir. Doesn't matter about the investment and all, but students are getting aspired to join with you. सर नेक्स्ट स्टेज वुड बी लेट्स अभी कैसा हो रहा है सर मालूम क्या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग इज अ मेन स्ट्रीम Yeah. बट एडिशनली व्हेन स्टूडेंट्स आर गेटिंग पास्ड आउट आइदर फ्रॉम BE or BTech, some students they are inclined to go for management studies. Yeah. तो आपके what is your perspective on that? Sir, I see that कि okay, if somebody, when they took the admission in engineering, probably that time they were not completely aware of कि what is their liking, because everybody can have different like kind of liking. It's true. If suppose, as I said, कि I am a complete package, so somebody can think I'm good in management. After doing engineering, because engineering education is such a education, you can think of any kind of career. Exactly. This is what I want to say. Engineering degree is such a platform, Yeah. wherein there are diversified ways actually. Yes. Where you want to go, either you want to go in business management, you want to go in chartered accounting, you want Yes. to go in supply chain, you want to go in logistics. Yes. You can go everywhere because engineering जहाँ पे आपका ये जो basic foundation जो है वो clear हो जाता है. बिल्कुल, तो बिल्कुल. people are getting good opportunities to go to other. And that's why probably, and you can see that कि in the management, whoever go after doing engineering, if they go in the management, because engineering का जो हमारा curriculum होता है ना, इसमें जो approach develop होता है, इसमें बहुत सारे अप्रोचेस में सिर्फ लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच तो डेवलप होता ही होता है, उसमें टीम वर्किंग जो काइंड ऑफ लाइक उनको एटमॉस्फेयर मिलता है, बिकॉज वट एवर प्रोजेक्ट दे डू इन इंजीनियरिंग, दीज आर ग्रुप प्रोजेक्ट्स, these are not individual projects. तो ये जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में जब काम करते हैं ना, तो इनकी वजह से उनको, और इन आवर द कॉलेजेस लाइक अस, we give different kind of opportunities for to develop their extracurricular like approaches. This is what also. I want to say, sir. Education, core education is very important, but Yeah. extracurricular activity is very important. Yes, sir. Nowadays, अभी जो भी IT companies, in their selection criteria, they want to see from the student itself कि भाई आपने extra curriculum कुछ किया है क्या? And that you need to motivate with the students. सर जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना कि सिंहगढ़ का नाम क्यों ब्रांड अच्छा हुआ है, सर we does not only, of course we prime focus is of academics, Right. we have very good academic record, we have university rankers, our students are like at the university, if you could see every year we have very good rankers in university, academic record तो हमारा अच्छा है ही है, but उसके साथ we believe that everybody should go under co-curricular activities, extracurricular activities. True, Now co-curricular activities में whatever they have learned, they are investing in terms of projects, and my students, let me tell you, they are competing at national level. Sir, पिछले 2 साल से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के कंपटीशन में वी आर द फर्स्ट प्राइज विनर, 1-1 लाख के प्राइज हमारे बच्चों ने लेके आए, Wow. और दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी रूरल बैकग्राउंड, हाँ. छोटे गांव से, खेड़े गांव से आते हैं, और ये बच्चों के 1-1 लाख प्राइज मिला है। इवन एट महाराष्ट्र लेवल, यूनिवर्सिटी एक बार उनके एक प्रोफेसर वो बोले कि नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट अलाउ सिंहगढ़ स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंहगढ़ के बच्चे They are getting all the prizes. तो करिकुलर में तो करते ही है, उसका को करिकुलर में, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर में ये जो प्राइजेस है ना सर, हाँ. ये सब हमारे बच्चों ने आइदर स्पोर्ट्स, कल्चर, सर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में हमारे बच्चे, दिस इज द ओनली इंजीनियरिंग कॉलेज, लेट मी टेल यू प्राउडली एज अ प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट, हमारे बच्चे यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे कॉम्पीट विद द कन्वेंशनल कॉलेजेस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के। वो बच्चों का तो कैसा है, उनको सिर्फ यूथ फेस्टिवल के लिए एडमिशन लेते हैं, उनका माइंडसेट अलग रहता है, बट हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे, उनका ये करिकुलम देख के पूरा, और दिन भर हम लोग छुट्टी भी नहीं देते, आफ्टर 6 PM दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और एक 10-15 दिन का प्रिपरेशन करते हैं, सर दे गॉट द फर्स्ट, ये सब देखिए, प्रथम पारितोषिक, तृतीय पारितोषिक, सेकंड प्राइज इंडिविजुअली एंड द ग्रुप इवेंट्स, हर एक जो कल्चरल इवेंट प्रोबेबली कन्वेंशनल कॉलेज के कर नहीं सकते, हमारे को बच्चे करते हैं। स्पोर्ट्स में वी हैव गॉट द प्राइजेस एट द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल,
international level also. One of my girl student, she was very good in fencing. She got the prize in international level. Wow. तो we allow sir everyone. कैसा होता है कि that is what and we have seen that कि जो बच्चे ये सब करते हैं ना, even in college we have got, हमारे संजय नवले सर जो है कैंपस डायरेक्टर है ना, उनका भी बहुत मोटिवेशन रहता है इस बारे में। और हमने सर यूनिवर्सिटी की यूथ फेस्टिवल 2 बार यूथ फेस्टिवल हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज किए थे, एंड दैट टू ओनली इट वाज कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड बाय स्टूडेंट्स एंड दैट टू गर्ल स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू। अच्छा, बच्चियों ने, सिर्फ 9 बच्चियों ने मिलके हमारा 2018 का यूथ फेस्टिवल पूरा ऑर्गेनाइज किया था। Very good. वी कंडक्टेड इन 2015 एंड 2018। ये क्या हम क्यों करते हैं ये? और उसके अलावा जो बच्चे हमारे कॉलेज में होते हैं ना, इनको अलग अलग हम लोग है ना उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। कैसे? एक तो कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट काउंसिल है। स्टूडेंट काउंसिल में एवरी ईयर, सर किसी कॉलेज का इतना वाइब्रेंट स्टूडेंट काउंसिल नहीं, मेरा कॉलेज का स्टूडेंट काउंसिल सबसे वाइब्रेंट है। हमारे आपको क्लास के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसमें स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है, कल्चरल कोऑर्डिनेटर है, देन तो ये ऑफिशियली इसका इलेक्शन होता है? ऑफ कोर्स इलेक्शन, उसकी इलेक्शन की प्रोसेस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जाता है, ये होता है, और उसमें से जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिलता है वो हमारा जनरल सेक्रेटरी बनता है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ये स्टूडेंट काउंसिल और स्टूडेंट So they काउंसिल will understand slowly while they are students की भी democratic process भी क्या होती है, so that they can contribute It to is our not, country's see, let me tell you democracy. कि एक्चुअली ना यूजीसी ने सब कॉलेजेस को, इट्स नॉट ओनली प्रोफेशनल कॉलेजेस, सब कॉलेज को कंपलसरी किया है कि दे शुड लर्न द डेमोक्रेसी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। बट वी डज नॉट ओनली सी दैट कि ओके सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये करते हैं। This is at college level. Student council breach the between the administration and the students है। और उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में we have like 5 डिपार्टमेंट्स, सिविल का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का, सबके डिपार्टमेंट के बच्चों को उनके एक स्टूडेंट एसोसिएशन रहता है, ENTC का, CSA का। उस स्टूडेंट एसोसिएशन दे विल सी द डेवलपमेंट और एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। Then we have certain professional chapters which are basically like IST. We have that IST student chapter, AC student chapter, then CSE student chapter. That's mean you have a lot of processes happening during the academic studies for engineering students. Yeah. And they can they can develop their own skills Of course. by participating in different extracurricular activities or democratic process, what you are saying. सर मैं ये जानना चाह रहा था कि भी आप एज अ सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज जब प्लेसमेंट की बात आती है तो कौन सी कंपनी के साथ में आपका एसोसिएशन है? Sir, let me tell you, you name any like big giant in IT industry. सिंहगढ़ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सिंहगढ़ के we are having 10 engineering colleges. Of course, under Sinhagad Institute's umbrella, we have more than 100 number of institutions. Right. As you initially mentioned, we have more than 1 lakh students studying every year in Sinhagad. Right. All the different institutions of Institutions. Sinhagad. लेकिन उसमें से 10 सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज है। We are having 6 colleges in Pune city itself. Wow. We are having 2 colleges in Lonavala. We are having 2 colleges in Solapur district. So there are 10 colleges. हमारा सिंहगढ़ का सबसे फायदा क्या होता है कि we are having central placement cell located at Pune. अच्छा, तो हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है? Either student is learning from Lonavala, Pune या doesn't सोलापुर matter, से। but Doesn't सिंहगढ़ matter. इंस्टीट्यूट से जो जाते हैं, Yes. तो इनको है ना कोई भी, और जो प्लेसमेंट प्रोसेस होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आती है ना, दे यूज्ड टू बी वेरी चूजी। उनको है ना actually they want a pool of the students out of which they want to take like the best of the best. फिल्टर Filtering. It's a filtering process basically. लेकिन फिल्टर करने के लिए उनके पहले उनके पास उतना सेट तो होना चाहिए ना। तो होना चाहिए। तो that much base they have to have. yes, none of the other institute probably can provide these many students at a time. टैलेंट पूल, Talent pool. ये जो मतलब आप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है थ्रू आउट महाराष्ट्र, एंड बेसिकली एज यू सेड पुणे इज एजुकेशन हब फॉर महाराष्ट्र, yeah. एंड प्रोबेबली लाइक देयर आर नंबर ऑफ गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर देयर, एंड आईटी कंपनीज भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। Yes. तो योर बेस आपका पुणे में है, तो obviously you are getting more opportunity for Yes. placements, right? तो स्टूडेंट को है ना, सोलापुर स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम्पीट विद द पुणे बेस्ड स्टूडेंट्स, एंड लेट मी टेल यू कि पुणे से भी अच्छा प्लेसमेंट हमारे सोलापुर के बच्चों का। They are absolutely. getting very good packages, very good placements. Okay, that is there. Apart from that, in our college we are also having our training and placement cell, separate training and placement cell. Right. In every department we have training and placement coordinator also. तो हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का काम क्या है? हमारे टीपीओ जो सर है उनका और टीएनपी कोऑर्डिनेटर जो है उनका काम क्या है कि फिर अपने बच्चे, ठीक है, जो पुणे में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो नहीं जा सकते हैं उनको वी आर हैविंग द टाई अप विद ऑल द इंडस्ट्रीज, नॉट लोकल इंडस्ट्रीज के साथ भी है,
इवन इन अदर लाइक सिटीज लाइक हमारा रंजनगांव एमआईडीसी रहेगा, पुणे में बाकी जो पिंपरी चिंचवड का एमआईडीसी है, देन चाकन एमआईडीसी है, उसके भी कुछ कंपनीज है, उनके साथ हमारा डायरेक्ट टाइप है. दे कम हियर, even they take the like placement process here in our campus, and we in that time we even call the students of other colleges also. बाकी कॉलेज के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है और यहाँ से वो डायरेक्टली प्लेसमेंट करके निकल जाते हैं. That's mean you become a center for the placement in Solapur, Yes, yes. or I would say throughout Maharashtra from Siegad, which you are supplying talented poor people or highly skilled people Yes. to the industry, right? Yeah. सर, और उससे आगे ये बताना चाह रहा था कि भी अभी इंडस्ट्री में जो आ रहा है, as you said, core engineering is basic. Yes. Then after that, what I can see as a business coach, मैं बहुत सारे मीटिंग्स करता हूँ, बहुत सारे एग्जीबिशंस करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ. Mostly students, they are little bit lacking in soft skills, sir. Yeah, that's true. That's true. Even in our अभी case also. now, if you compare our Solapur students with Mumbai, with Chennai, with Hyderabad, with Bangalore students, they are far better than our students in communication skills. बराबर. Even though technically our students are very good, बराबर है. but sir कैसे होता है मालूम है क्या? आप अगर technically strong है, but if you are not communicate your technical information through your communication skills, Yes, yes. you are true. failing somewhere. Of course, of course. तो ये communication soft skills के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर हमने क्या किया आपको, वी हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि वेयर वी इन द सेंस कि हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ लैग होते हैं, और बच्चों को प्लेसमेंट तो करना है बिकॉज पेरेंट ने तो एडमिशन लिया है, बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनको इस लेवल पे लेके जाना है. देन वी इन आवर कॉलेज वी स्टार्टेड वन सेल, अ सेपरेट, वी आर हैविंग सो मेनी सेल्स, आउट ऑफ दैट देयर इज वन सेल, अदर देन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, वी आर हैविंग स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड करियर काउंसलिंग सेल. Wow. SDCC. Yeah. It has different dimensions in SDCC. Under SDCC, we provide the training and the opportunities to every student as per their interest. Right. अभी वो इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? We are having in our college we have a mechanism called as teacher guardian. तो व्हाट वी डू, टीचर गार्डियन से इनपुट मिलता है हमें कि टीचर गार्डियन क्या करते हैं कि दे हैव द 15 to 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टीचर गार्डियन बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी होता है. टीचर गार्डियन इवन दे यूज्ड टू गो टू देयर होम्स आल्सो. टीचर गार्डियन एट होम, दैट इज वन स्कीम. तो हर एक टीचर ने ना, दे आर एक्टिंग एज अ पेरेंट इन देयर लाइक That's when they are adopting the children. काइंड ऑफ अडॉप्टिंग. तो दे नो द कुंडली ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट किस में अच्छा है, क्या ये है, एकेडमिक के लिए आल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर उसमें क्या है, तो उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो एसडीसीसी सेल क्या करता है कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चों को वी हैव इन द टाइम टेबल इटसेल्फ वी हैव प्रोवाइडेड सम टाइम स्लॉट कि जिसमें बच्चों को एक्स्ट्रा सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी टू इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल, टू इंप्रूव देयर सॉफ्ट स्किल्स, टू इंप्रूव देयर एप्टीट्यूड. बिकॉज प्लेसमेंट में important है sir communication skill that include like effective time management, यस communication skills, Yeah. then personality development, Yes, yes, sir. stress management. Yes. ये stress management तो सर subject इतना vast है, हाँ. and definitely IT professionals Yes. basically or other professionals also nowadays the work environment develop in a such a way that people are under stress even though they are getting good salaries. Yeah. तो अगर आप बच्चों को यहीं से प्रिपेयर करेंगे कि how to face the stress, यस then they can successfully become professionals. यस सर. तो दैट इज व्हाई मैं आई वाज सेइंग ना एसडीसीसी के थ्रू ये करते हैं. हमारा टीचर गार्डियन जो है वो हमारा टीचर गार्डियन का फोर्टनाइटली उनका मीटिंग रहता है. अच्छा. दे डील विद द स्टूडेंट्स. किसी का अगर पर्सनल कुछ प्रॉब्लम रहेगा, एंड एज आई टोल्ड यू टीजी एट होम, घर पे जब कभी कभी हमें लगता है कि बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, हमें पता ही नहीं उसके घर पे क्या चल रहा है. तो जब टीचर उसके घर पे जाता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखता है, तो दे गेट टू नो कि अरे बच्चे का सही में प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है. तो वो भी होता है. उसके आगे जाके देन वी हैव अ स्पेशल काउंसलर इन द कॉलेज. अच्छा. जो बच्चों का अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो दे डील विथ देयर पर्सनल प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम शायद वो अपने दोस्तों से ये नहीं करता है, टीचर को नहीं बताता है, पेरेंट्स को नहीं बताता है, दे शेयर दोस प्रॉब्लम्स टू अवर काउंसलर. और काउंसलर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहता है. मैं ये बताना चाहता हूँ सर, बच्चों के साथ में अगर आप नाइस एनालिसिस बोल के एक प्रोसेस रहता है, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस. बराबर है. अगर ये नाइस एनालिसिस हम बच्चों के साथ में करेंगे ना, दे फील मोर रिलेवेंट टू अस. Yes, और वो जब खुल के बोलेंगे उसके प्रॉब्लम, तो हम उसको खुल के सोल्यूशन दे सकते हैं. बिल्कुल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं बताऊं कि सर हमारे बच्चे ना, सिंस वी आर हैविंग वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन द कॉलेज, कोई भी कभी भी ना उसको जिसके साथ डील करना है, जिसके साथ डिस्कशन करना है, वो जाके मिल सकता है. इवन ऑल द स्टूडेंट्स कैन कम टू मी, इवन दे यूज्ड टू गो टू आवर कैंपस डायरेक्टर सर आल्सो, एंड वी सिंस वी ऑल आर स्टेइंग इन द कैंपस, तो 24 आवर्स वी आर अवेलेबल फॉर एनी ऑफ आवर स्टूडेंट.
उसके आगे जाके we want to see that कि our students are not only good engineers, of course they are good engineers, But apart from that, good human being. good human being. सर मैं लेट मी टेल यू कि जब मैं डीन था 2020 में, जब हमारा सिलेबस हमारा ना 3 से 4 साल में हम रिवीजन करते हैं। 2020 में एक हुआ था, 2023 में नेक्स्ट सिलेबस रिवीजन हुआ। तो 2020 के सिलेबस में ही मैंने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एज अ सब्जेक्ट मैंने इंजीनियरिंग में लाया था। Wow. दिस सब्जेक्ट्स बिकॉज क्या हो रहा है कि आजकल आईआईटी में ये सब्जेक्ट की जरूरत पड़ने लगी है। वहां पर आईआईटी के बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा सुसाइड का वगैरह प्रॉब्लम आने लगे थे। तो उसके बाद यूएचवी सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आईआईटी एंड नाउ एआईसीटी हैज टेकन वेरी गुड इनिशिएटिव टू ट्रेन द टीचर्स to learn UHV subject, Universal Human Values. But before that, in 2020, we have adopted that subject in our university for all the students of engineering to learn Universal Human Values. और एक subject था Creative Design Techniques. And after implementation of NEP, these subjects has become mandatory subject now, sir. Oh wow. तो उसके पहले ही हमने we were the first university to adopt those subjects. So as per your discussion, what I understand, sir, कि भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारे फैकल्टीज है, Yes. बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, बहुत सारे डेवलपमेंट स्किल्स है। तो what is the one USP that you would say about सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज? एक स्टेटमेंट में बताइए सर। Sir, if you ask one USP, I will say we are not only an institution, we are the facilitator Wow. to every student. So ये सभी पेरेंट्स के लिए जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, Yes. और सभी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और अभी ऑलरेडी जो इंजीनियरिंग पास होके चले गए हैं से उनके लिए एक बहुत ही सर का अच्छा मैसेज है कि वी आर नॉट द ओनली एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वी आर फैसिलिटेटर। Yes. फैसिलिटेटर का जॉब क्या होता है कि भी उनको ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, Yes. जब आप जहाँ पे आप एडमिशन लिए अंटिल यू गेट द जॉब इन गुड कंपनीज, तो ये फैसिलिटेटर का काम होता है। हाँ. सर इसके अलावा ये मैं पूछना चाह रहा था आपको, एज यू नो दैट आपके एल्यूमिनी इज लाइक योर एसेट, Yes. Yes. Of course. Of course. तो It's उनका very good. कंट्रीब्यूशन आपके लिए कैसा है? व्हेन दे विजिटेड टू यू, व्हेन दे आस्क यू सर मेरे को ये कंपनी में जॉब मिला है, वहाँ पे एक सीएसआर का ये फंडिंग होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, वेयर आई एम गोइंग टू, आई मीन आप एल्यूमिनी को कैसे यूज कर सकते हैं और Sir, कैसे let me उनका tell you रेफरेंस मिलता कि now our first batch graduated in 2014. है? ओके। Now almost like 12 batches have been graduated from our college, Oh. and now our alumni are at like very good position. But before that, when I joined in 2014, what first work I did, I registered my alumni association. और really? It was only first batch passed out that time, but फिर भी मैंने ना alumni association register करके लिया था। अभी वो alumni association हमारा इतना vibrant alumni association है सर, let me tell you, I'm proud of my कहाँ alumni. पे फैले हुए सर स्टूडेंट्स आपके? Sir, you name any country, you name any industry, my alumni are there. Right? Wow. Absolutely, this is very very fantastic saying that सिंहगढ़ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ऑल ओवर पूरी दुनिया में फैले हुए। आप इफ यू रिमेम्बर शाहरुख खान का डायलॉग डॉन का कि भी हम तो सब जगह अवेलेबल है, Of course. तो सिंहगढ़ के कॉलेज के students- last 15 days back only, one of my colleague professor, she went to US हाँ, to visit her. Actually, her son is doing MS from US, so she went there. And she met one of our girl. She was very bright student here. She is doing her pursuing her MS. She said, "Okay, sir, accidentally I met one of my our student there." We have student everywhere, sir. And like now our student are becoming asset for us. They come here, they interact with our student, they guide our juniors, guide for their placement purpose, guide for their like higher studies, guide for their like if somebody has to go for we have good number of students who have like gone for government services, तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन के लिए गाइड करते हैं। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट कंपटीशन हम लोग रखते हैं ना, अभी प्रोजेक्ट कंपटीशन ये जब बच्चे कॉलेज में थे तो दैट टाइम दे वेर लाइक यूटिलाइजिंग देयर आइडिया, नाउ दे गॉट टू नो के डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि इंडस्ट्री क्या देखता है। दे कम हियर एज अ जज, दे जज द स्टूडेंट। उसके अलावा मैं आपको so that's mean your alumni is your best asset. ऑफ कोर्स उसके आगे मैं जाके बोलता हूँ सर, मेरे alumni association ने they have started 4 different prizes for their junior students. Wow. Every year we used to have general alumni meet. Let me tell you, सिंहगढ़ सोलापुर का alumni meet का all my student knows last Saturday of February. I don't date की कोई जरूरत नहीं है, last Saturday of February used to be the alumni meet of सिंहगढ़ सोलापुर. Wow. स्टूडेंट को पता है, वो उनको हमने इनविटेशन तो ऑफिशियली भेजते ही है। अगर किसी को इनविटेशन नहीं भी मिलता है ना तो भी बच्चों को पता है कि सर लास्ट फ्राइडे है, सॉरी सैटरडे है फरवरी का, हमें जाना है, सिंहगढ़ का अलुमनाई मीट है, बच्चे यहाँ पर आते हैं। उसके आगे जाके मैं बोलता हूँ सर, अलुमनाई एसोसिएशन ने 4 डिफरेंट प्राइजेस दिए हैं। फर्स्ट प्राइज इज फॉर द स्टूडेंट हु बिकम एंटरप्रेन्योर,
तो एंटरप्रेन्योर के लिए जो प्राइज दिया जाता है ना, वो उसका हम उसका प्राइज का, ये अवार्ड का नाम रखा है रतन अवार्ड। रत्न हाँ, अवार्ड। रतन अवार्ड। हाँ, जो बच्चे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं और कॉलेज का नेम इधर स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं ना, उसका जो अवार्ड होता है ना, वो अवार्ड को हम बोलते हैं विक्रम अवार्ड। विक्रम। हाँ, विक्रम अवार्ड। जो तीसरा अवार्ड है, जो बच्चे कॉलेज को स्पोर्ट्स में अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पोर्ट्स के लिए सेपरेट अवार्ड दिया है, उसका नाम है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड। एंड द फोर्थ अवार्ड इज आल्सो इंट्रोड्यूस, वो लास्ट ईयर से हमने चालू किया है देने के लिए। फोर्थ अवार्ड है अपने शोलापुर से, जब्बार पटेल इज फ्रॉम शोलापुर, तो उनके नाम से एक अवार्ड हम देना शुरू किया अलुमनी एसोसिएशन ने, दैट्स नेम्ड एज जब्बार अवार्ड। द स्टूडेंट हु आर टेकिंग अवर इंस्टीट्यूट एट कल्चरल इवेंट at the like state or national level, उनको हम जब्बार अवार्ड देते हैं। Sir, yes, when you're talking about alumni, this is my suggestion because you might be having a data for all these alumni. Yes, yes. So why don't you start one app for this alumni who are always connect with each other and who can develop their skills and other Yes, things. They can share their international experience and expertise to aspiring students and all. Yes, yes, तो उसके लिए कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए because you got a lot of data for Of this. course, of course. तो उसके लिए एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाया आपने? अभी तक तो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। एवरी डिपार्टमेंट हैज देयर ओन सेपरेट एसोसिएशन विद लाइक स्टूडेंट अलुमनाई, बट उसके लिए जो कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, डेटाबेस है, वी आर शेयरिंग देयर आइडियाज, वी आर गेटिंग देयर आइडियाज, सब कुछ है। इवन डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंटल एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें भी अलुमनाई है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, एक कॉमन ऐप, we are thinking of our IQS have already thought of that. Networking age. Yes, yes. And yeah, this app में कैसे होता है कि भी सब लोग अपने अपने पोस्ट डाल सकते हैं, then it Yes, is yes. a good kind of platform wherein networking can be done. Yes, yes. क्योंकि अभी जो aspiring students है या जो अभी students final year में है, they wanted to have their dream like Yes, to yes. go to US, to go to Europe countries, to go to GCC, especially Dubai and all. If these students they are there already in Dubai, they can guide them Of course, of course. कि भाई आपको आना है तो this is the जो process. और किसी को भी ना अपना जूनियर अपने पास आ रहा है, हाँ। अपना इंडियन है, महाराष्ट्रियन trust है, create होता है, सोलापुर sir. का है, एक सिंहगढ़ का हाँ। है, तो एक अलग सा एक अपना ट्रस्ट क्रिएट of होता है course, of बिकॉज course, very आई एम अ true, very मेंबर ऑफ बीएनआई बिजनेस हाँ, नेटवर्क इंटरनेशनल। yes, आई टेल यू yes. वन इवेंट सर। Yeah. एक बार हैदराबाद से एक बीएनआई मेंबर ने मेरे को फोन किया कि भाई आई वाज ऑन द वे टू समवेयर टू नासिक Okay. एंड बिफोर रीचिंग टू सोलापुर ही लॉस्ट हिज मोबाइल एंड हिज पर्स। ओहो, ही चेक ऑन अदर मोबाइल हाँ। कौन अवेलेबल है बीएनआई का बंदा हाँ। यहाँ पे सोलापुर में। अच्छा, he got to Immediately he know called about me, said, "Sir, I need your support because on the way to Nashik, हाँ। I lost my mobile and bag near to Solapur. You सही just come and support me." सही सही। So, being a BNI tag, this is a kind of a trust that we have. Yes, yes. तो ये ट्रस्ट अगर आपके साथ में हो सकता है तो this is very good नहीं for नहीं, your very true, very true. We are definitely thinking on it, and हम लोग सर करने अभी वाले ये हैं। पॉडकास्ट के दौरान टाइम तो बहुत हो रहा है लेकिन हाँ। आपका नॉलेज डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल है। मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि भी सी सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज नॉट द ओनली एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। Yes. तो आप अपने बच्चों को जब एडमिशन ले रहे हैं पेरेंट्स स्पेशली हाँ। बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी बराबर। ऑन योर जनरेशन। Yeah. तो आप ये भी देखना जरूरी है कि भी आपका बच्चा कहाँ पे एडमिशन ले रहा है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या करियर डेवलपमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, एंड ओवरऑल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑफ योर चिल्ड्रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. तो ये सब पैरामीटर आप देखना जरूरी है एंड देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट विद देम ऑन देयर वेबसाइट, यू कैन सी देयर अदर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एंड सिटी से 5-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप आके देख सकते हैं कि भाई आपका जो ये 90 एकर्स का लाविश Yes, कैंपस yes, है, yeah. इट इज सच अ गुड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? सर लेट मी ऐड विथ यू, ये जो हमारा कैंपस है ना, इट्स अ लशी ग्रीन कैंपस। यू से हमारे जो प्रेसिडेंट सर है प्रोफेसर एम एन नवले सर, उनका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा था कि दे वांटेड टू हैव दिस कैंपस एज अ IIT लाइक कैंपस. If you could see the infrastructure, the like room sizes, they are more than the requirement of AICTE's criteria. True. Even in our campus, we have all kind of facilities. Like the sports facilities are there. We have the facilities, separate facilities for girls, boys, and everything. We have like very secured hostels in campus. We have the transportation, as you mentioned. Though we are coming from out of the city, we have our own transportation facility. And the students are using that facility. We have our own buses and the drivers. Actually, some of the institutions used to hire the we don't have hired person here. If you enter in the campus, starting from the person who is standing at the gate, the security person,
till our sweeper, everybody is our own employee. That is what the beauty of the Sinhagad Institute is. Mhm. Sinhagad has provided all kind of opportunities to everyone, not to, because see sir, कैसा होता है, institute does not only mean the infrastructure, institute means the human resource. And when I'm talking human resource, it's not only teacher, even the taking care of not teaching staff also. Our management is taking that kind of care, and that's why probably, और आगे जो आप दूसरी जो चीज बोल रहे थे ना, कि आजकल है ना, engineering education has not like very expensive, let me tell you, expensive in other, actually there are fees. The fees of every engineering colleges are decided by Fee Regulatory Authority of Maharashtra. Okay, they decide the fees, but they have defined the fees of every college. We are very transparent. Let me tell you, being principal, I can proudly tell in your podcast, कि ours is the only institute which is very transparent, and I, as a principal, never required to do any kind of sign on the wrong document. We are very transparent. जो भी हमारा खर्चा होता है, at actual सब कुछ ये होता है, और उसके बाद हमारा FRA फी डिफाइन करता है. उसके बाद हमारे पास जो बच्चे एडमिशन लेते हैं ना सर, more than 90% students are learning through some or the other scholarships. हर एक को अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने अपने इनकम लिमिट के हिसाब से सबको स्कॉलरशिप मिलती है सर. राइट, बच्चों लड़कियों को तो आजकल है ना, गवर्नमेंट ने पूरा ट्यूशन फी माफ किया सर. सिर्फ डेवलपमेंट फी पे 10-12 हजार के फी पे सब लड़कियां पढ़ रही है सर. This is a very good initiative taken by government of Yes, Maharashtra. yes. And because especially in rural areas and all, people having finance issues. Yes. तो even though बच्चे स्किल भी रहते हैं, कॉम्पिटिटिव भी रहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन दे आर नॉट कोप अप विद द फीस एंड ऑल. इवन लेट मी टेल यू, उसके आगे जाके हमारे स्टाफ खुद अपना कुछ फंड ये करके स्टाफ वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए अलग सा फंड भी बच्चों को, जो नीडी बच्चा है, गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के बावजूद भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, इवन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ऑफकोर्स टीचिंग के लर्निंग के लिए तो है ही है, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए भी अलग अलग स्कॉलरशिप्स है. Yes, I can read on government website. There are a lot of yojanas are there. Yes, actually, but people are not aware about this yojanas. No, we used to make aware. Sir, that kind of trust we have built. That's what मेरे I'm बच्चों saying. को पता है. Because जब तक गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, जब तक हम कॉमन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उसका यूज नहीं होगा ना. But you are being a institutions, yes, you have that kind of facilitator. Yeah. So that गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की जो योजना है, वो नीडी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है. बिल्कुल सर. Then only वो गवर्नमेंट के स्कीम का फंड का प्रॉपर यूज हो जाएगा. Very true. Yes sir. Sir, yes, coming to the point, saying that okay, gone through a lot of good information about your institute, about your personality and all. So you're being a principal of this college. What kind of education? You said given like a lot of good technical things and all, but again, क्या डेवलपमेंट हो सकता है और अच्छा इसके अंदर? हाँ सर, इसके अंदर अभी जैसे मैं बोला ना, कि जो नए टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए कोर्सेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एंड ह्यूमन रिसोर्स पे, अभी देखिए हमारे टीचर्स है ना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एज आई टोल्ड यू कि 3D प्रिंटिंग का मैंने बताया, वैसे अलग अलग हमारे हर एक डिपार्टमेंट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस है. तो वी आर ट्राइंग टू हैव द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में और ज्यादा फैसिलिटी. वी आर हैविंग सेपरेट रिसर्च, वी कैन से, हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सेंटर है हमारे पास, Center for Research and Technology Development. I don't know, have you heard Dr. S.H. Pawar, who is very eminent professor, eminent scientist, who have been recognized at international level, who is having like very good publications, and he was the vice chancellor of Dr. D.Y. Patel University for 10 years. Okay. He is the director of our Center for Research and Technology Development. Wow. Yeah. Wow. Under that CRTD, we have taken so many initiatives. One of the initiatives for the student is we have started one scheme known as UGRS, Undergraduate Research Scholar Scheme. So we are making all the students, we have selected few students, not all the students. We have selected only 60 students, but they have gone through different process. They have been presented, they have interviewed, and then they got selected. अभी वो बच्चे हैं ना, अलग अलग इस पे काम करते हैं. Even we have got, I am the principal investigator. I have got the funding from Rajiv Gandhi Science and Technology Commission. Though I have got other fundings also, this is one of the funding. Under the guidance of Dr. S.H. Pawar son only, we have got that funding. Now we are, let me tell you, in our college, we are working on different research area. We are working on energy, then environment, and the agriculture. These are the renewable energy. Yes. So these are three sectors on which we are focusing our. We are making there our is a teachers also. lot of development is happening. Yes, research and development is happening in your now college. we are coming up with a sericulture, research on the sericulture.
अच्छा सेरिकल्चर सबको पता है कि सेरिकल्चर कैसे प्लांटेशन करते हैं, उस पे ककून्स आता है, उसमें से जो धागा निकलता है उसको हम लोग सिल्क फाइब्रन बोलते हैं, सिल्क का धागा निकलता है, सिल्क से कपड़े साड़ी बनती है। सर ये जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, अभी आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है, एंड पीपल व्हेन दे आर गेटिंग हायर एजुकेशन, दे आर गेटिंग गुड जॉब्स। Yeah, सर बेसिकली आप उनको अपना कल्चर yeah. को कैसे स्टिक रहना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अभी जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, Yes, yes. and students when they are getting the jobs in Hyderabad, in Mumbai, Pune, Chennai, Bengaluru and all, they are going to those cities, but literally they are not focusing with their old age parents and all. Yeah, उसके लिए आप कल्चरली उनको कैसे मोटिवेट करते हैं सर? सर वही मैं बोला ना कि जो हमारे टीचर गार्डियन है, दे आर गेटिंग कनेक्टेड विद ऑल द स्टूडेंट्स। ये हमारे ना बहुत अच्छा नेटवर्किंग, द ग्राउंड लेवल नेटवर्किंग का ये प्लेटफॉर्म है हाँ, सर। उसके क्योंकि उसके अपने वजह से बेसिक रूट नहीं भूलना चाहिए हाँ, बच्चा, जितना भी ऊपर जाने दो। इसलिए मैंने वो जो ये बोला ना, ये एक है। दूसरा जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट जो मैंने जो आपने करिकुलम में बताया था, लाया हाँ था, लाया, वो इसीलिए लाया सर। that teaching the thing, Yeah, same thing yeah, actually. because it's not only value yourself, you have to value yourself, you have to value your parents, you have to value your society, you have to value your nation, and at the end you have to value your environment. Right, right. हाँ, मदर अर्थ ऑफ एक्चुअली, कोर्स। तो सबको जो गवर्नमेंट बोलता ये बोलते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम। कुटुंबकम, हाँ, कुटुंबकम। तो ये जो है ना, ये पूरी concept दुनिया हाँ, हमारी फैमिली है। तो पहले आप आपके फैमिली को देखो, Right. आपके पेरेंट्स। सी सर, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट टू लाइक, वो हर एक का एम है, करियर करना है, पैसा कमाना है, ये सब कुछ ठीक है, करना ही है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आपके- आप अपने लोगों के लिए क्या करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैन इज अ सोशल एनिमल, ऑफ तो कोर्स आपको सोशल में रह के कैसे कनेक्ट रहना है, नेटवर्किंग कैसे करना है। Yesterday only, sir, let me tell you, you might have heard in Sholapur, the first IT company was started, and that was started by our own alumni students, sir. हाँ, really? Mr. Sumit Kudal, he started first IT company. He has finished 1 year. Yesterday, one new investor came from Europe. हाँ, Vienna से एक आए थे, and Wolfgang Pals. अच्छा, Today there are headlines in all newspapers. He came here. He has interacted with the students. Now they are starting with the second venture of IT company in Sholapur. wow. He's from our. He went he worked in Pune and other cities, and then he thought, why not to come to Sholapur? Now they are giving मैं the भी यही opportunity चाह to रहा हूँ सर, Sholapur. आफ्टर स्पेंडिंग some time somewhere in Gulf countries, in Europe, America, Yes. and somewhere in Bangalore and Hyderabad, they have to come and they have to think about the Solapur, Of course. क्योंकि सोलापुर का डेवलपमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली सोलापुर का लोकेशन बहुत अच्छा है, Yes. बट यस आई एग्री देयर आर सम इश्यूज देयर, Yeah. हाँ. बट ठीक है, सब जगह इश्यूज होते हैं, सभी जगह होते हैं सर। सब जगह होते हैं, कहाँ पर इशू नहीं है? हाँ। यूएस में इशू नहीं है? बहुत सारे हर जगह। जियोग्राफिकल इश्यूज तो सब जगह लगे हुए हैं। हाँ। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अपने जो सोलापुर के अलुमनाई यहाँ फैले हुए हैं, तो उनका एक ऐसा वर्कशॉप कंडक्ट किया जाए कि भी वो जहाँ पे भी है, दे थिंक दैट दे हैव टू काइंड ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन सोलापुर। Yes. Now people are thinking, sir. See, since initially those opportunities were not available, industrialization was ज़्यादा नहीं था, IT industry नहीं थे. Now, since you can see all top branded malls are available in Solapur. राइट, Now अभी प्लेन का भी कनेक्टिविटी चालू हुआ है। पहले तो सोलापुर पहले से ही बहुत अच्छा कनेक्टेड था बाय रोड एंड ट्रेन। इफ यू कैन सी द सोलापुर सुपुत्र नेमचंद फैमिली, Yes. हीराचंद नेमचंद Yeah, फैमिली, बिकॉज मैं एक परसों सेमिनार अटेंड कर रहा था कि भी आई गॉट टू सरप्राइज एक्चुअली कि भी एक सोलापुर का बंदे ने कहाँ तक डेवलपमेंट किया था, और पूरे इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड उसका नाम हो गया था। बराबर। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल। यस। तो हम लोग, आप जैसे प्रिंसिपल है और बहुत सारे जैसे आई मीन नॉन पर्सनालिटी है सोलापुर में, सो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट अचीवमेंट एक्चुअली। ऑफ कोर्स। वो मैं चाह रहा हूँ सर, वो करेंगे डेफिनेटली सर। वक्त तो काफी होता जा रहा है, तो मैं बस ये चाह रहा था कि भी what is your best statement to tell parents and students why they have to get the admission in engineering college? Yes, sir. If somebody has to take the admission to engineering college, as I told you, कि engineering provides a platform for any kind of career. Even if you take medical field, medical doctors cannot survive without engineers. Right. Whatever equipments, whatever testing equipments have been designed, developed by engineers, they are using it. Of course, you have opportunities in government sectors. When I'm talking government sectors, of course, in civil services, so you have opportunities. Right. But other than civil services, you have opportunities in technical sector also. You have in under UPSC also, Indian engineering services are separate services. Under Maharashtra UPSC also, we have Maharashtra engineering services, separate services. So there are technical. We have Navratna companies in India.
वो like ONGC, NTPC, we have like IOCL, we have like BL. That's mean if you want to take the admission engineering field, so there are number of good opportunities are available. सर कहीं भी अब बिहार से देखिए, इसरो देखिए, कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, DRDO ले लीजिए, उसमें आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट सिर्फ देखिए सर, यू विल फाइंड दिस मेनी नंबर ऑफ इंजीनियर, सिविल के इतने चाहिए, मैकेनिकल के जितने, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर के, ये ANTC के इतने इंजीनियर चाहिए, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी. कारपोरेट में तो आपके पास That's है ही mean है. abundance opportunities ऑफ are there. कोर्स आप इंजीनियरिंग एजुकेशन, लेट मी टेल यू, आपने जो शुरू में बोला था एक बीच में कि इतने नंबर ऑफ पास आउट होते हैं, इतने को जॉब, सर शुरू में जॉब उतने को मिलता है, बट इट डज नॉट मीन दैट अदर इंजीनियर्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग. हाँ. दे गेट द जॉब, बट ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम, After certain period एंड of उसके time, बाद सर देयर आर सी करियर के लिए अपॉर्चुनिटी, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज you can select as per your choice. यस. और आपको बाद में मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, उनको पता चलता है कि आई एम गुड इन लाइक इन नेटवर्किंग. Why I told you that statement, sir? Because in today's generation, they want instant gratification. इंस्टेंट का थोड़ा सा ये वही तो आज मैं पास हुआ, हाँ, कल मेरे को जॉब चाहिए. हाँ, हाँ, हाँ. तो जॉब चाहिए ऐसा तो नहीं फिर होता है ना. नहीं, This is a वो भी, process. हाँ, हो भी सकता है. कब हो सकता हाँ. है कि जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, आते वक्त ही उतने फर्निश्ड है क्या, That's what I want to say. फिर यहाँ पर आने के बाद 4 साल में जो इंस्टीट्यूट बता रहा है उसके हिसाब से आप चल रहे हैं How कि नहीं did चल you रहे. follow that हाँ, process, that procedure, that discipline, that hard work? 4 साल में आपने कुछ नहीं किया और बाद में जाके पता चला कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा, क्यों, कैसे होगा कैसे सर. होगा? कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हमें भी अगर किसी को पेमेंट देना है, विल सर, एक खेती करने वाला शेतकरी भी अगर किसी को है ना खेती में काम करने के लिए बुलाएगा ना, वो भी देखेगा कि ये अगर 10 से 5:30 बजे तक इनको काम देना है तो उतने काम की है कि नहीं वो लेडी. सर अभी मैं मेरे कंसल्टेशन की बात करता हूँ. इवन दो आई गॉट अ वेरी गुड काइंड ऑफ एक्सपोजर ऑन सोशल मीडिया. कोई बंदा पूना बॉम्बे से कॉल करता है मेरे कंसल्टेशन के लिए, तो सिंपली दे आर डूइंग द ड्यू डिलिजेंस फॉर मी. कि भी हाँ बंदा कैपेबल है नहीं है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने कितने कस्टमर को सेटिस्फाई, कितने क्लाइंट उससे जुड़े हुए हैं, इसके टेस्टिमोनियल क्या है. बराबर है. तो सेम प्रोसेस अप्लाइज टू दिस. बट वही मैं आपका सर एक संदेश, आप एक मैसेज जो यंग जनरेशन को देना चाह रहे थे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं सर? सर मुझे ये है कि आपको है ना जिस भी फील्ड में जाना है, आपको इंजीनियरिंग करना है तो ऑफकोर्स, या किसी भी फील्ड में जाना है, यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है. आर यू सेटिस्फाइंग दैट रिक्वायरमेंट? एग्जैक्टली. आप में वो सब्सटेंस है क्या? अच्छा, आप में अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देन व्हेन यू एंटर देयर, सिंसियरली, डेडिकेटेडली यू फॉलो द प्रोसेस, यू गेट कंप्लीट थिंग डन. यहाँ पर किसी के साथ कंपेयर मत करो. एग्जैक्टली. कि उसका ये इतना प्रोग्रेस है, मेरा क्यों नहीं. हर एक का प्रोग्रेस का डेफिनेशन अलग है, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, और इंस्टेंट कंपैरिजन करके नहीं चलता है. यू मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ करियर देन समवन एल्स. थोड़ी देर के बाद टाइम भी लेना चाहिए. हर एक का प्रोग्रेस का डेफिनेशन अलग है, हर एक का अपॉर्चुनिटीज अलग होता है. जो स्वॉट एनालिसिस हम लोग बोलते हैं ना, कि हर एक का स्वॉट, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपको थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब ने अपना अपना आइडेंटिफाई करना चाहिए. इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, एटलीस्ट you should consult to someone like you. Exactly. कि who can tell them कि हाँ नहीं भाई ये आपका ये है, ये करो, वो मत करो. ऐसे किसी भी ओवरऑल इट्स अ प्रोसेस. यस. अभी आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गए, तो यू शुड सी कि भी हाँ कि भी क्या प्रोसेस है, हमारे जो कलीग है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, उनको कैसे जॉब मिला. बराबर है. व्हाट इज द प्रोसेस दे अप्लाई. यस. तो आप वो नए अप्लाई करते हुए अगर आप देखेंगे तो यू आर माइट बी फेलिंग. एंड दूसरी चीज मैं बताऊं क्या, आजकल हमारे पास आते हैं बच्चे, सर सॉफ्ट ब्रांचेस में लेना है. क्यों लेना है? दे डोंट नो, किसी और ने लिया था, उसका करियर. अरे आप एडमिशन आज लेते हो, 4 साल के बाद आपका इंजीनियर होगा. डू यू नो कि व्हाट विल बी द सिचुएशन आफ्टर 4 years? नेक्स्ट 4 years वो फोरकास्टिंग नहीं है. मैं बताता हूँ, कोई बोलता है सर इंजीनियरिंग का ये ब्रांच अच्छा नहीं, वो ब्रांच सिर्फ अच्छा है. ऐसा नहीं है सर. एवरी ब्रांच हैज देयर ओन अपॉर्चुनिटी. एग्जैक्टली. और सबको करियर बताते थे सर. मेरे टाइम में इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 93 94, दैट टाइम सिविल इंजीनियरिंग वाज बूमिंग. ऑफ कोर्स. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ए मैकेनिकल, फिर ऑटोमोबाइल आया, फिर आया कंप्यूटर साइंस, बराबर, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, कंप्यूटर साइंस आया. बीच में एज यू सेड राइटली कि हर इंजीनियरिंग में एक अपॉर्चुनिटीज है. सर वो मैं बताऊं क्या, जैसा ये होता है ना, तो लोगों को लगता है वही ब्रांच अच्छा है. एवरीबॉडी टेक्स द एडमिशन टू दैट ब्रांच. तो ये डिमांड वर्सेस सप्लाई जो जहां पे गंगा बहती है वहीं पे हाथ धो लो. तो लेकिन वो गलत होता है. गंगा की डायरेक्शन तो देखो, गंगा कितने साल से वो डायरेक्शन में जा रही है, गंगा को कितना टाइम लगा वो डायरेक्शन में जाने के लिए, ये नहीं देखते हो. बोले एक नॉर्मल फ्रेज हो जाती है ना, अरे
बहती गंगा में हाथ धो हाँ, लो, हाँ। मतलब अभी आईटी का बूम आया हुआ है, चलो आईटी में एडमिशन ले लो, लेकिन नेक्स्ट 4 इयर्स में अभी जैसा बोला इंडस्ट्री 4.0 आया, हाँ। अभी इंडस्ट्री 5.0 आया, तो चेंजेस हैपनिंग, हाँ। तो यही स्टूडेंट्स को बताना है सर मैं सर। बताऊं क्या, नाउ एआई जो बोल रहे हैं ना, सिर्फ एआई इज नॉट ओनली इन कंप्यूटर एंड आईटी, एआई इज इन एवरी Everywhere. फील्ड, इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हर सर हमारे घर में जो लाइट आती थी पहले, जो लाइट आती थी ना, लोग अभी आपको पता होगा खेड़ेगांव में आपने देखा होगा ना, तो लोग ऐसे आंकड़ा डाल के लाइट, Switch, हाँ। आजकल ऐसा नहीं होता है सर, स्टार्टिंग फ्रॉम अभी एमएससी वगैरह आप देखोगे 3 डिपार्टमेंट है, जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ। तो उनका भी ट्रांसमिशन से जनरेशन से कितना जनरेट हुआ, वहां से ट्रांसमिशन से लेके लॉसेस उन्होंने बहुत कम कितना किया है, हाँ। उसमें भी यह आया है कि कहाँ का लॉसेस होता है, कब उनको डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम भी उनको पता है कि कंज्यूमर का कंजम्पशन कब होता है, कौन से टाइम, इंडस्ट्री कंजम्पशन दोपहर के टाइम में ज्यादा होता है, बाकी नाइट में जो होम अप्लायंसेस है उनका नाइट में ज्यादा होता है, उसके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड देयर तो इन ये मैकेनिकल इंडस्ट्री स्टूडेंट्स आल्सो। को यही मैसेज जाना चाहिए कि भाई यू शुड अप्लाई द प्रोसेस, Yes, yes. देन डेफिनेटली सक्सेस इज देयर फॉर यू। Yeah. हाँ, बट यू डोंट अप्लाई द शॉर्टकट, नो 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 नो, और शॉर्टकट से आपको थोड़ा देर तक आपको लगेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट फेलियर ज्यादा है, फेलियर ज्यादा है, लॉन्ग तो टर्म यू ऑलवेज बिलीव Yes. फॉर स्मार्ट वर्क यस एंड द प्रोसेस। यस सर डेफिनेटली मैं अभी एंड पॉडकास्ट पे एंड में आ रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग सच अ गुड इन्फॉर्मेशन, सच अ insightful information about your career, about your process, about engineering college. Yeah. I mean, there are a lot of dynamics is happening in engineering college. तो सर अभी ये मैं भी ये चाह रहा हूँ कि भी as we know that India is emerging as a fast growing economies in the world, यस and we are being a part of this process. तो Yeah. हमको बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अभी बराबर। जो भी आईएएस आईपीएस सही है ऑफिसर है they are definitely from engineering college या itself. तो your contribution is very very valuable for this process, और मैं यही चाह रहा हूँ सर, whatever the best capacity you have, you can contribute to the society. Of course you are giving, Yeah. but still people are having more expectations from you. People are having more kind of like we are aware of that they as well. need that Yes, yes. कि भाई ऐसा एक बंदा, ऐसा एक पर्सनैलिटी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जिसका नॉलेज है, जिसका एसोसिएशंस है, तो ये सब चाह रहे हैं कि भाई आपका गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो इसके लिए आप डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू सर, you do your best whatever capacity God given to you, and definitely I believe this because as I know you from very long time, Yeah. कि भी you are doing your best, still community society needs more from you, Yes. तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालते हैं सर, apart from the family? Of course. See, sir, I am residing in the campus and 24/7 available. I never take a single leave, sir. Uh-huh. हाँ. like our honorable Prime Minister Modi ji. I'm not. He is he has huge energy. Huh. Of course, but whatever in capacity I In have your been, capacity. my management has given whatever capacity to me. Accordingly, I'm. If suppose I'm out of station, then only I'm not there in the office. Otherwise, either it's Saturday, Sunday, any holiday, Jayanti, Punyatithi, कुछ भी रहने दो, मैं ऑफिस में रहता हूँ सर. चलो I, सर, I बहुत see अच्छा। that कि okay, it is my, because it's not कि I do lot of work in the office, but I think that it's my responsibility. अगर यहाँ पर इस रेसिडेंशियल कैंपस मेरे हॉस्टल में बच्चे हैं, we are the like a parent to our students ना, जो हॉस्टल में रहते हैं, ये सब होने के बाद, हाँ, you are the parent for the hostel of students. course, for everyone actually, not Yeah, only for the hostel student, yeah. for everyone, For the complete of course. campus. But उसके बाद जो ये है, I have very good association with, if you take any NGO, any social organization in working in Sholapur, I have association with them. That I can see in your Yes, profile, yes. sir. Absolutely. I have my personal relation. I try to maintain because I think, because if it is being teacher, of course, it's a moral responsibility. But I think it's my personal interest that, and we are all our social animal. So we should have the connect with the society, and that is why I am being connected with so many organizations, so many associations in the city. Good. I'm keeping my Sir, all these associations, NGOs, they need your expertise, sir, because there are very few people who's having this kind of expertise. no. Sometimes I'm getting learn from them, sir. Obviously. See, sir, as a human, learning is a lifelong process. Of course. This is my concept saying that the moment I stop learning, that would be the last moment of my life. Very true, very true. महात्मा गांधी जी का महात्मा गांधी का स्टेटमेंट, तो ये सब सीखना जरूरी है सर, यही चाह रहा हूँ,
सर ये पॉडकास्ट तो मैं सोच रहा था कि 40-50 मिनट का हो जाए, बट दिस इज अ काइंड ऑफ एंडलेस डिस्कशन Thank विद you, thank you. डॉक्टर शंकर नवले सर. Yeah. बहुत सारी एक्सपर्टीज है. मैं तो चाह रहा हूँ कि ये डिस्कशन खत्म करें, बट डेफिनेटली विल मेक पार्ट 2 आल्सो आफ्टर सम टाइम Yes, सर. sir. Yes, sir. एंड एक मैसेज दीजिए सर अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कि ये पॉडकास्ट उनके लिए कितना वैल्यूबल है और ये पॉडकास्ट के लिए वो क्या नॉलेज मिलता है आपसे. सर जो भी सुन रहे जो भी देख रहे हैं ना, लेट मी टेल यू, मिस्टर एहसन शेख हैज डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से, उनको वो अर्ज है कि सोसाइटी तक कुछ ना कुछ अच्छा लेके जाए, सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियल पहुंचाए. इसके लिए जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं सबको बताऊंगा कि ऑफकोर्स ये पॉडकास्ट तो सुनिए. इट्स नॉट ओनली बिकॉज लाइक सिंहगढ़ का नाम है, बिग प्रिंसिपल, ऑफकोर्स ही हैज आस्क्ड मी अबाउट सिंहगढ़. सिंहगढ़ तो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बट आप सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कि जो भी बच्चा, जो भी पेरेंट चाहता है कि मेरे बॉयज का कुछ तो करियर बने, तो दे कैन फॉलो दिस. If they have any questions, either they can contact to Mr. Yasin Sheikh or to me or to any of our like staff. But इसमें से हमारा दोनों का भी शायद उद्देश्य यही है कि जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है ना, उसका आगे जाके कुछ ना कुछ तो फायदा हो. उसका आगे जाके कुछ ना कुछ तो उसके करियर में जो भी वो सोचता है वो उसका वो करियर बने, और एट द लास्ट एक्चुअली हमारी सोसाइटी का बेनिफिट हो. इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी देख रहा है वो तो खुद तो देखे पूरा देखे, सब्सक्राइब करें इनका चैनल, और उसके बाद आगे जाके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कांटेक्ट में जो भी है उनको बताइए कि ऐसे टाइप का ये पॉडकास्ट देखिए, इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा. मुझे पता है सर, मैं आपको बताता हूं कि लास्ट वीक में मेरे पास एक पेरेंट आए थे. ही केम फ्रॉम परंडा. He was a teacher actually. He came to me and he said कि सर मैंने 2 साल पहले आपका एक इंटरव्यू देखा था और तभी मैंने सोचा था कि मेरे बच्चों को सिंहगढ़ सोलापुर में एडमिशन लेना है. And he came here. So it's not only for the purpose of admission basically. I personally think that कि we are teachers, और तो सोसाइटी को हमारा जो देना है, दायित्व बनता है, वो दायित्व हम कर रहे हैं. एहसन शेख सर भी कर रहे हैं. तो इस माध्यम से हमारा गोल यही है कि whatever the expertise we have, fortunately we are going to contribute those expertise to our community people so that they have the development. Yes sir, yes. तो intention ये है. तो thank you very much sir once again. Sir. Thank you. Thanks to you. Like I really thanks for your valuable time to given to me for this podcast. Yeah. And definitely we'll have more series of podcasts in future as well. Yes sir. And thank you very much sir once again. Thank you sir. Thank you. Good day. Namaste.